हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, सुबह क्लास नहीं हो पाई है करंट अफेयर्स की, तो मैंने अब कर दी है। कोई बात नहीं, पर आपको सभी क्वेश्चन सभी न्यूज़ें इसमें दूंगा मैं। देखो, आज है एक एक फरवरी, और 1 फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। और देखो, 1 फरवरी को ही मनाया जाता है कल्पना चावला की पुण्यतिथि को। और भारतीय तटरक्षक दिवस भी 1 फरवरी को मनाया जाता है। देखो, ये तटरक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानो कि इसी वर्ष, यानी इस वर्ष जो है देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक दिवस की 48वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी 48वीं वर्षगांठ मनाई गई है तटरक्षक बल की? और ऐसे में बता दूं कि 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। कब? 1 फरवरी 1977 को स्थापना की गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक बल की। उसी वजह से 1 फरवरी को मनाया जाता है ये तटरक्षक दिवस। देखो, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। और देखो, इसके स्थापना के समय इस बल के पास केवल 2 जहाज थे। जब ये तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी तो उस टाइम इसके पास केवल 2 जहाज थे और 5 गश्ती नौकाएं थीं। जबकि मौजूदा समय में देखा जाए तो इसके पास लगभग 156 तो जहाज हैं और 62 हवाई जहाज हैं। यानी 156 तो पानी के जहाज हैं और 62 इसके पास हवाई जहाज हैं। तो काफ़ी अंतर हो चुका है जब से अब तक। और देखो, पहली न्यूज़ है इसमें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी न्यूज़ों को अच्छे से समझो। काफ़ी अच्छी न्यूज़ रखी है मैंने आज की क्लास में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। समेली परियोजना किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? देखो, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आता ही है, और इन योजनाओं को पढ़ना चाहिए आप सभी को। तो देखो, इस योजना को मुख्यमंत्री ने, समेली योजना जो है इसको शुरू किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। और इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितने? 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए समेली परियोजना पर। और इसमें पश्चिमी उड़ीसा में माँ समलेश्वरी मंदिर का विकास शामिल है। इसी के तहत किया जाएगा माँ समलेश्वरी मंदिर का विकास। और यह परियोजना लगभग 40 एकड़ में संचालित की गई है। कितने क्षेत्र में? 40 एकड़ में। और देखो, उड़ीसा की बात तो ये है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं यहाँ के रघुवर दास। और देखो, सिमलीपाल और भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में ही है, और चिल्का झील भी उड़ीसा में पड़ती है। आगे देखते हैं अब। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज युगल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनने का ये उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने युगल में, विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना। ये भारत के हैं और 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है, याद रखना। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। हाल ही में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत किस देश में दी गई है? सजाए मौत किस देश में दी गई है नाइट्रोजन गैस से? तो ये दी गई है अमेरिका में। अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। अमेरिका के अलबामा में 58 साल के दोषी हैं केनेथ यूजीन स्मिथ को दी गई है ये नाइट्रोजन गैस सुंघा करके, और जिसके कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। जब उन्हें नाइट्रोजन गैस सुंघाई गई तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई तो उनकी ऑटोमेटिक मृत्यु हो गई। हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से तो ये सम्मानित किया गया अजीत कुमार मिश्रा को। अजीत कुमार मिश्रा मशहूर वकील हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनके विधि एवं सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के उपलक्ष्य में दिया गया है। मशहूर वकील हैं अजीत कुमार मिश्रा और इन्हें यह पुरस्कार दिया है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण का अनुबंध किस जहाज निर्माण संगठन को प्राप्त हुआ है? 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण का अनुबंध तो ये प्राप्त हुआ है मजगाम डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को। और देखो, ये मजगाम डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है। इसी के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई थी स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पीढ़ी की, जैसे कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बाक्सीर,
तो वो भी यहीं बनाई गई थी मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड में। और यहीं पर मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड ने ये अधिग्रहण किया है, 14 अनुबंध किया है 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण का, जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जाएंगे। और यह 1070 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध है, और जिससे 14 तेज गश्ती नौकाओं की आपूर्ति की जाएगी। हाल ही में किस भारतीय राज्य में विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? विश्व की पहली होगी ये मेलानिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में? तो ये बनाई जाएगी उड़ीसा राज्य में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है STR, इसमें सफारी को मयूरभंज जिले के मुख्यालय बारीपदा के पास विकसित करने की योजना है। देखो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उसी में सफारी को मयूरभंज जिले के मुख्यालय बारीपदा के पास विकसित किया जाएगा, और ये विश्व की पहली होगी। ये पहली होगी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, विश्व की पहली। कहाँ पर? सिमलीपाल, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कौन सी बनी है? भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है जो यूनिकॉर्न बनी है? तो ये बनी है कृत्रिम कंपनी, भारत की पहली आर्टिफिशियल यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी बनी है। और कृत्रिम को 22 भारतीय भाषाओं की समझ है, याद रखना। जो ये पहली कंपनी बनी है कृत्रिम, इसको 22 भाषाओं की समझ है, और यह एक गहन लर्निंग एल्गोरिदम वाला बड़ा भाषा मॉडल है। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए किसके साथ टाटा ग्रुप ने समझौता किया है? तो ये किया है एयरबस के साथ। एयरबस फ्रांस की कंपनी है, और भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली बनाने के लिए टाटा ग्रुप ने फ्रांस के एयरबस के साथ समझौता किया है। और इस समझौते के अनुसार देखा जाए तो H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। देखो हेलीकॉप्टर का नाम है ये H-125। इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा इसके तहत। हाल ही में किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए अनिल कुमार लाहोटी। किसको? अनिल कुमार लाहोटी को ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। और रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं अनिल कुमार लाहोटी, और इनको भारतीय दूरसंचार नियामक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी ट्राई, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष बनाया गया है अनिल कुमार लोहाटी को। हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने का श्रेय इनको प्राप्त था, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर नित्यानंद। कौन? डॉक्टर नित्यानंद। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने पहली भारत की ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स बनाने वाले वैज्ञानिक थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है 99 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस 31 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में अजाली असोमानी फिर से चुने गए। कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन बने? अजाली असोमानी। सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने। सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री। कोमोरोस के राष्ट्रपति बने अजाली असोमानी। और अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस 31 जनवरी को संजना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में 76 किलोग्राम का स्वर्ण पदक जीता है। संजना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 76 किलोग्राम का स्वर्ण पदक जीता है, 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और T20 में गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। DSP बनाया गया है इन्हें अभी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल लाहोटी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओडिशा ने लघु वन उपज के लिए लाभा MSP योजना शुरू की है।
किसने लघु वन उपज के लिए उड़ीसा सरकार ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया गया है। किसको? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को संस्कृति मंत्रालय की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान पर रही है। देखो, संस्कृति मंत्रालय की झांकी है जो गणतंत्र दिवस में पहले स्थान पर रही है, और इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस में जो भारत में मनाया गया है 26 जनवरी को, फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन। एनटीपीसी लिमिटेड को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। देखो, गोवा से संबंधित ये फैक्ट है कि गोवा में ही 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है, और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। देखो, गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है और गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है, और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव भी गोवा में हुआ है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है, और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीई ट्रीटमेंट को फ्री किया है गोवा सरकार ने अस्पतालों में। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायस विलेज ये शुरू किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज। और देखो, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 जारी किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। और गूगल ग्लोकैन को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म नावर को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कलाकार पुरस्कार के 19वें संस्करण को मंगलुरु में एक पुरस्कार समारोह में कोंकणी गायक और गीतकार और संगीतकार अपोलिनारिस डिसूजा को प्रदान किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो उच्च सदन, और देखो, उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं संसद में। उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है, और एक राष्ट्रपति होता है। तो तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। और इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया है। किसको? सतनाम सिंह संधू को। हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के साथ एनटीपीसी ने। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये पहला हॉस्पिटल है और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। हाल ही में FIH हॉकी 55 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? FIH हॉकी विश्व कप महिला विश्व कप का खिताब तो इसको जीता है नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड ने भारतीय टीम को 7-2 के बड़े अंतर से हराया है फाइनल में। और FIH हॉकी 55 महिला विश्व कप का खिताब नीदरलैंड या हॉलैंड ने जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य के कालो नुनिया चावल को GI टैग का दर्जा मिला है? कालो नुनिया चावल को GI टैग का दर्जा मिला है। तो ये किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है ये कालो नुनिया चावल, इसको GI टैग दिया है। हाल ही में किस राज्य में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल
2024 का आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पर हुआ है? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है नागालैंड में, याद रखना। हाल ही में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस होगा ये पहला, और ये स्थापित किया जाएगा उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, केहान-2 और हत्प-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? महदा, केहान-2, हत्प-1 ये 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ईरान की राजधानी है तेहरान। दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर ये 2 मरुस्थल हैं ईरान में। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में किसने प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की विषय इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है संस्कृति मंत्रालय की झांकी को, और इसका विषय है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हाल ही में किस राज्य ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा शुरू की है? किस राज्य ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा को शुरू किया है? ये रिपीट हो गया है दोबारा, कोई बात नहीं, पर आपका तो अच्छा ही होगा। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता खिताब किसने जीता है? यानी सबसे ज़्यादा किस कंपनी की कार बिकी हैं, और बिकने वाली कार का यानी कार बनवाने वाली कौन सी कंपनी है जिसने खिताब जीता है? तो ये जीता है जापानी वाहन निर्माता कंपनी है टोयोटा। टोयोटा ने 2023 में रिकॉर्ड 11.2 मिलियन वाहन बेचे हैं। सबसे ज़्यादा वाहन यानी कार बेचने वाली जापान की ये टोयोटा कंपनी बनी है। 2023 में देखा जाए तो 11.2 मिलियन वाहन बेच दिए हैं इसने। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई का अध्यक्ष तो अभी बताया था मैंने, अनिल कुमार लाहोटी को, और ये रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस कब मनाई गई है? देखो, शहीद दिवस भारत में 2 तिथियों को मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है ये 30 जनवरी को, और एक मनाया जाता है 23 मार्च को। ये 30 जनवरी को तो मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस वजह से मनाया जाता है। ठीक है, तो 30 जनवरी 2024 को ये शहीद दिवस मनाया गया है, क्योंकि 30 जनवरी 1928 को ही हत्या हुई थी महात्मा गांधी की। 48 में 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी महात्मा गांधी की। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में कब मनाया गया है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी। हाल ही में कौन सा राज्य स्पर्श कुष्ठ रोग निवारण जागरूकता अभियान आयोजित करेगा? स्पर्श कुष्ठ रोग निवारण जागरूकता अभियान, तो इसको एक सेकंड देख लेता हूँ। ये स्पर्श कुष्ठ रोग निवारण जागरूकता अभियान है, इसको आयोजित करेगा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक करेगा इसका आयोजन। तो दोस्तों, इस तरह से 1 फरवरी के करंट अफेयर्स मैंने आप सभी के सामने देखे। कल फिर लेकर के आऊँगा 2 फरवरी के करंट अफेयर्स। क्लास डेली 7:30 बजे होती है सुबह, आज किसी कारण से नहीं हो पाई है, तो मैंने अब ले दी है इसकी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, और महत्वपूर्ण न्यूज़ें लाता रहूँगा मैं। इसी तरह से पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।